हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपको ये तो पता होगा ही कि हमारा देश यानी भारत का उत्तरी भाग पहाड़ों से भरा हुआ है और देश में जितने पहाड़ नहीं हैं, उतने ज्यादा माउंटेन क्लाइंबर्स हैं जो कि सालों साल की मेहनत के बाद दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वतों को चुनकर ही दम लेते हैं और इसके लिए उनको दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ मतलब माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना होगा ही। ठीक है, मान लीजिए कि आप इन काबिल माउंटेन क्लाइंबर्स में से एक हो जिसने माउंट एवरेस्ट को हरा दिया है और अब नीचे आ गए हैं। अभी तो आप पूरे जोश से सबको बताएंगे कि आपने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ को हरा दिया है, लेकिन जरा रुक जाइए, आपकी क्या दशा रहेगी जब मैं आपको बोलूंगा कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ नहीं है। अरे रुकिए, मुझे मानने से पहले जरा सुन लीजिए, क्योंकि आपको अभी भी लग रहा होगा कि मैं पूरा पगला गया हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बात 100% सच है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ की लिस्ट में 2nd पोजीशन पे आती है। क्यों, हैरान हो गए ना? अरे आपकी बात छोड़िए, अभी तक तो मैं भी बौखलाया हुआ था ये फैक्ट सुनने के बाद। आपको इसके बारे में और जानना है ना? घबराइए नहीं, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस फैक्ट के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, एक पहाड़ की ऊंचाई कैसे नापी जाती है? एक इंची टेप से ही नापी जाती होगी, और क्या? बिल्कुल नहीं, ये बात तो ऑब्वियस है कि हम मेजरिंग टेप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कैसे? दरअसल आज के जमाने में किसी भी जगह की हाइट सिंपल जीपीएस से मेजर की जा सकती है, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस भी आता है जिससे आसानी से हाइट्स मेजर किया जा सकता है। इस डिवाइस का नाम है एल्टीमीटर और ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। हर गाड़ी, स्मार्टफोन और पीसी में आप इसको पा सकते हैं। लेकिन बहुत पहले जब लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, तब कैसे मेजर करते थे लोग बड़े बड़े पहाड़ों की हाइट? तब बेसिक मैथमेटिक्स लगा के लोग बड़ी बड़ी इमारतों और पहाड़ों की हाइट निकालते थे। जी हाँ, सिंपल 9th ग्रेड मैथमेटिक्स लगाकर। आपको ट्रिग्नोमेट्री याद है ना? हाँ, वही सब्जेक्ट जिसने हमारी नाक में दम करके रखा था। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके सारे बड़े बड़े पहाड़ों की हाइट्स निकालनी पड़ती थी। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी गलती है। देखिए, ऐसा है कि हम जो भी टेक्निक लगा रहे हैं हाइट मेजरमेंट के लिए, वो सब सी लेवल के ऊपर से ही है। अब आप ही बताइए, अगर कोई एक पहाड़ पानी के नीचे से शुरू हुई होगी तो उसकी हाइट हम कहाँ से मेजर करें? पानी के ऊपर से या उसके बॉटम से? जनाब, सही जवाब है कि उसके बॉटम से ही। हाँ, एक माउंटेन की हाइट हमें उसके बॉटम से ही मेजर करनी चाहिए। बस इसी फैक्ट के कारण आज मैं आपसे कह पा रहा हूँ कि माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा पर्वत नहीं है इस धरती का। तो क्या धरती पर ऐसा भी पहाड़ है जो ऊंचाई में माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है? एक ऐसा पर्वत भी है, हवाई के एक छोटे से टापू पर स्थित, जो कि एवरेस्ट से 2 किलोमीटर ऊंचा है। क्यों, चौंका देने वाली बात है ना? फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एक निष्क्रिय ज्वालामुखी माउंट किया के बारे में। ये पहाड़ गूगल के हिसाब से केवल 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है, लेकिन ये सिर्फ सी लेवल के ऊपर का मेजरमेंट है। अगर हम पानी के थोड़े अंदर जाके देखेंगे तो हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं रहेगी, क्योंकि ये समंदर के 6000 मीटर नीचे से शुरू होता है, पानी के पूरे 6 किलोमीटर अंदर। तो टोटल हाइट कितनी हुई? पूरे 10 किलोमीटर। तो फिर क्या पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान यही है? देखा, फिर से गलती कर दी ना। माउंट किया भी इस धरती का सबसे ऊंचा स्थान नहीं है। मतलब माउंट किया से भी कोई ऊंची वाली हाइट है इस धरती पर? जी हाँ, है भाई। आंकड़ों के अनुसार तो ये साफ दिखाई देता है कि माउंट एवरेस्ट से ऊंचा स्थान इस धरती पर तो नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा साइंस और लॉजिक का इस्तेमाल करके देखें तो असल में माउंट एवरेस्ट के शिखर से भी ऊंचा एक स्थान है और ये भी एक पहाड़ है। ये भी माउंट किया की तरह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और इक्वाडोर में स्थित है। इस पहाड़ का नाम है चिम्बोराजो और यही है धरती का सबसे ऊंचा स्थान। कैसे? सिंपल, धरती की शेप की वजह से। घबराइए नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमने बचपन से ही सुना है कि धरती का शेप गोलाकार का है, लेकिन आज मैं इसको भी गलत प्रूव करने जा रहा हूँ। दरअसल अर्थ का शेप स्फेरिकल नहीं बल्कि ओवल यानी अंडाकार है। इसी वजह से हमारी धरती बीच में थोड़ी मोटी और ऊपर थोड़ी चपटी है। देख रहे हैं कितने सारे नई नई जानकारियां आप यहाँ पे हासिल कर रहे हो। ऐसे ही देखते रहो और नई नई चीजें जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती के इसी आकार के कारण आप नॉर्थ पोल से इक्वेटर की ओर जब बढ़ते हो तो आपका पृथ्वी के सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता ही जाता है। मतलब जब आप माउंटेन चिम्बोराजो के ऊपर पहुँचते हो, जो कि बिल्कुल इक्वेटर पर स्थित है, तब आप पृथ्वी के सेंटर से सबसे दूर होते हो। लेकिन सेंटर से दूर होने का मतलब क्या है? अरे भाई, जब आप हमारी धरती के सेंटर से दूर होते चले जाते हो तब आप भूमि के ऊपर भी तो उठते जाते हो, है कि नहीं? बस इसी सिंपल रीजन के लिए हम चिम्बोराजो के शिखर को इस दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान मानते हैं और ना कि एवरेस्ट के शिखर को। लेकिन ये इस फैक्ट को चेंज नहीं करता कि एवरेस्ट दुनिया में सबसे खतरनाक पर्वतों में से एक है। क्या आपको पता है, एक साल में जितने माउंटेन क्लाइंबर्स एवरेस्ट चढ़ने जाते हैं उनमें से केवल 28% लोग सफल होते हैं। बस इसी से ही आप अनुमान लगा लीजिए कि एवरेस्ट चढ़ना कितना खतरनाक है।
तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप भी मेरी तरह हैरान हो गए होंगे इस सच्चाई के बारे में सुनकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन क्लिक हो जाना चाहिए। इस बार पूरे 3000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। और अगर आप इंडिया को साइंस और फैक्चुअल नॉलेज के साथ ग्रोथ करते हुए देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कूल फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए। तो अभी के लिए चलते हैं, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस।